अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बंद गद्दी के असील क्या होते हैं और खुली कंडी के असील क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनको जांचने का तरीका क्या है, कितना इनका वज़न होता है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये बंद गद्दी का असील है या ये खुली गद्दी का असील है। तो इन गद्दियों को समझने से पहले कि कौन सी गद्दी का असील है, ये समझना ज़रूरी है कि गद्दी होती क्या है। आज मैं आपको एक हैरानकुन बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि कोई भी असील किसी भी गद्दी का नहीं होता। ये सारी जो गद्दियाँ हैं ये सब इंसानों ने अपनी गेम के हिसाब से बनाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ वाली में खुली गद्दी का शौक़ किया जाता है और सिंध वाली साइड पर काफ़ी लोग अभी भी बंद गद्दी का शौक़ भी करते हैं, और पंजाब वाली साइड पे भी काफ़ी लोग बंद गद्दी का शौक़ करते हैं। तो असल में ये गद्दियाँ हैं क्या? सिंपल सा बात है, इन असीलों के जो कांटे होते हैं अगर उनको बांध के लड़ाया जाए, यानी कांटों के ऊपर गद्दी लपेटी जाती थी पहले वक्तों में, और कांटों को बांध के फिर इनकी गेम की जाती थी, तो उसको हम कहते हैं बंद गद्दी। और खुली गद्दी वो होती है जिनमें इन कीलों के ऊपर कुछ नहीं बांधा जाता, बल्कि वो खुले कांटे ही होते हैं, यानी कांटों के ऊपर कोई गद्दी वगैरह नहीं बांधी जाती। तो उसको हम बोलते हैं खुली गद्दी का शौक़ या खुले कांटों का शौक़। तो इसकी जो असील होता है ना, असील समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, जो असील होता है ना ये बंद कांटे का होता है ना ये खुले कांटे का होता है, असील होता है। ये सब इंसानों ने बनाए हैं कि ये बंद गद्दी है, ये खुली गद्दी है। कोई भी असील बंद गद्दी या खुली गद्दी का नहीं होता, असील तो सिर्फ असील होता है। अब इस गेम के भी कुछ असूल थे, वो असूल मैं आपको बता दूं। असूल ये थे कि जो खुली गद्दी का असील होता है, यानी जिसके कांटों के ऊपर गद्दियाँ नहीं बांध के गेम कराई जाती थी, वो ज़्यादातर जो असील होते थे वो कीलकार होते थे, कील मारते थे ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक वो अपना स्टेमिना भी रखते थे। उसकी एक वजह है, वो ये है कि ये जो खुली गद्दी के असील होते हैं ये 2 kg से शुरू होते हैं और 3 kg तक इनका मैक्सिमम मोरा होता है, या वज़न कह लें या मोरा कह लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 3100, 3200, 3300 ग्राम तक भी जो असील होते हैं वो खुली कंडी होते हैं, यानी उनकी गेम खुली कंडी की होती है। वजह यही है कि एक तो ज़्यादा वो कीलकार होते हैं, दूसरा वो गेम जो करते हैं उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है वज़न कम होने की वजह से। इनकी पहचान करने का तरीका ये होता है कि जो खुले कांटे के या खुली गद्दी के असील होते हैं, इनके पल्ले बहुत बड़े होते हैं, इनके पल्ले बड़े बड़े होते हैं, और जो बंद गद्दी के असील होते हैं इनके पल्ले छोटे होते हैं। लेकिन इनका वेट जो होता है वो 3300 ग्राम से लेकर 4.5 किलो तक हो सकता है। जो बंद गद्दी के असील होते हैं ये ज़्यादा सख्त पैर मारने वाले होते हैं, इनके पाँव में बहुत ज़्यादा जान होती है। और जो खुली गद्दी के असील होते हैं इनके पाँव में इतनी जान नहीं होती, लेकिन इनमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, और ये जब गेम करते हैं तो ये ज़्यादातर अपने पैरों से काम चलाते हैं। इनके पैर काफ़ी वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन काफ़ी होती है इनके पैरों में, जिनको हम कीलकार कहते हैं या कीलों की मशीन कहते हैं। तो इस तरह के जो असील होते हैं जो 2 किलो से लेकर 3300 ग्राम तक होते हैं, इनको खुली कंडी या खुली गद्दी इनकी गेम की जाती है। ज़्यादातर जो असील होते हैं इस तरह के, इनके फेस छोटे होते हैं, इनके छोटे फेस होते हैं, खिंचवे मुंह होते हैं, बाज़ के गोल मुंह होते हैं। जिनके गोल मुंह होते हैं उनको जो शिकारी लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोजल होते हैं, वो सूज जाते हैं जल्दी। जो खिंचवे मुंह होते हैं, जिस तरह का ये मुर्गा देख रहे हैं, इस तरह के जानवरों का फेस खुली गद्दी में यूज़ किया जाता है। ये जो आप मुर्गा देख रहे हैं इसका भी तकरीबन जो मोरा है वो तकरीबन 2700-2800 ग्राम है, और इसकी जो कैटेगरी है वो खुले कील की है।
अब मैं आपको एक बंद कील का परिंदा दिखाता हूँ तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि बंद कील के जानवर कैसे होते हैं। बंद कील के जो जानवर होते हैं इनके जो फेस होते हैं खिंचवे भी होते हैं लेकिन बड़े फेस होते हैं, मोटी नोकें होती हैं और ताज किसी भी किस्म का हो सकता है, किली ताज भी हो सकते हैं, करेला ताज भी हो सकते हैं। गेम के लिहाज से ये ताज वगैरह काउंट नहीं किए जाते, गेम के लिहाज से इनका मोहरा काउंट किया जाता है। और ये जो बंद गद्दी और खुली गद्दी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हम इंसानों ने बनाई है। आप अगर किसी खुली गद्दी वाले असील को बंद गद्दी के साथ सामने कर देंगे तो ये नहीं होगा कि वो कहेगा भाई तू चला जा घर, मैं तो बंद गद्दी का हूँ या मैं खुली गद्दी का हूँ तो मेरी तेरी गेम नहीं हो सकती। वो तो गेम करने लग जाएंगे। लेकिन गेम का स्टाइल, इनका जो मोहरा होता है या साइज़ होता है वो फिर काउंट करता है, तो वो फिर बंद गद्दी का सील खुली गद्दी के सील के साथ चलता नहीं है। इस वजह से फिर जो लोग होते हैं वो एक जैसे असील को प्रेफर करते हैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बंद गद्दी का सील, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बंद गद्दी के सील कैसे होते हैं और खुली गद्दी के सील कैसे होते हैं। ये जो आप असील देख रहे हैं ये है खुली गद्दी का सील। अब मैं आपको बंद गद्दी का सील दिखाता हूँ। ये हमारी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली सीरीज़ या ब्रीड चल रही है, ये वो सील है और ये बंद गद्दी का सील है। इसका फेस देखें, ये फेस काफ़ी बड़ा है, फेस बड़े होते हैं, नोकें मोटी होती हैं और नलियों में इनकी बड़ी पावर होती है। और ये एक समझ लें कि पावरफुल चीज़ है। आप इसके स्टाइल से, इसके खड़े होने के स्टाइल से जो लोग समझने वाले हैं उनको ये समझ आ जाती है कि ये कितनी की पावर रखता है जानवर, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ये कारीबाज भी होते हैं, ये कारी भी मारते हैं। कारी जो होती है वो 3 किस्म की होती है। एक कारी वो होती है जो गर्दन पे लगती है और गर्दन तोड़ देती है। एक कारी वो होती है जो इनके जबड़े पे लगती है तो जबड़ी तोड़ देती है। एक कारी वो होती है जो इनके फेस पे लगती है तो फेस में सुराख कर देती है, तो उसको कारी बोलते हैं। कारी को आप शॉर्ट मीन में एक फ्लाइंग किक कह सकते हैं, जो दोनों टांगों की पावर जो होती है एक टांग में लेकर जब वो ये टांग मारते हैं दूसरे बर्ड को तो उसको हिला के रख देते हैं। तो ये है बंद गद्दी। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो खुली गद्दी था। ये जो सील होते हैं ये 3300 ग्राम से ऊपर होते हैं और 4.5 kg तक होते हैं इनका जो वेट होता है। आपको एक और परिंदा दिखाता हूँ इसी का भाई। ये परिंदा भी जो है ये बंद गद्दी है। आप इनके खड़े होने के स्टाइल, इनके वेट, इनके मोहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के जानवर होते हैं। तो ये कुछ तफसील थी खुली गद्दी और बंद गद्दी के जानवरों की। तो उम्मीद करता हूँ कि भाइयों को समझ आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।